जो फाइनल ट्रेलर है वो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद इसकी जो हाइप है वो भाई कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन भाई आज बात करेंगे इस ट्रेलर के बारे में कुछ अनसुनी चीजें, लेकिन भाई बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट है जो कि इस मूवी को लेके बहुत ही ज्यादा तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। तो भाई इसी ट्रेलर के अंदर पूरी मूवी समाई है। अगर इस ट्रेलर को हम सही ढंग से बार बार देखें तो हमें शायद मूवी समझ में भी आ जाएगी। जो ट्रेलर है वो बहुत ही यूनिक तरीके से कट किया गया है। ट्रेलर के अंदर फर्स्ट हाफ से पहले की चीजें ही दिखाई गई है, फर्स्ट हाफ के बाद की क्या क्या होगा उसके अंदर हमें कुछ नहीं दिखाया गया। जहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे अश्वत्थामा बोलते हैं अब समय उन्हें खोजने का, मतलब जो मणि थी उनके हाथों में वो भाई बेसिकली इतने दिनों से वर्क नहीं कर रही थी। मतलब अभी जो उनके हाथ में वो मणि दिखाई दे रही है वो मणि बेसिकली जब श्री कृष्ण भगवान ने निकाली थी तो उसके बाद में वो काम करना बंद कर चुकी थी। एंड श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि जब मेरा अंतिम अवतार यहाँ पे धरती पे जन्म लेगा कलयुग में, तब भाई तुम्हारी ये मणि ऑटोमेटिकली ही उस शक्तियों से वापस भर जाएगी एंड वैसी की वैसी चमकने लग जाएगी। एंड शायद जो स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया जहाँ पे अश्वत्थामा अपने हाथ में वो मणि लेके ऐसे ऊपर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उनको पता चल चुका है कि कल्कि का अंश इस दुनिया में आ चुका है, मतलब कल्कि अब इस दुनिया में आने वाले हैं। तो हो सकता है कि उसी की वजह से वो डायलॉग बोलते हैं अब समय उन्हें खोजने का। बाद में नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दीपिका पादुकोण दिखाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो संभाला के अंदर है। एंड उसी के नेक्स्ट सीन में वो पहाड़ों से घिरा हुआ जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बारिश होती है। एंड उसके बाद में वो दूसरी वाली लड़की बोलती है कल की अवतार होने वाला है, मतलब वो छोटा सा बोलती है लेकिन उसका मीनिंग जब मैंने निकाला तो वो कल की अवतार के बारे में ही बात कर रही थी। जिसका कारण है कि जब दीपिका पादुकोण के अंदर जो बच्चा है वो बेसिकली कल्कि का ही अवतार है। वहीं पे एक सीन के अंदर प्रभास बोलते हैं कि सिंपल आइडिया है, कॉम्प्लेक्स चले जाओ। मतलब उस टाइम पे मतलब 2898 एडी के अंदर सबसे खूबसूरत धरती मतलब कॉम्प्लेक्स की ही होगी जहाँ पे हरियाली, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत सारे होंगे और बाकी की दुनिया में पूरी तरीके से सूखा पड़ जाएगा। लेकिन हमें एक सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जो हमारी काशी है उसके साइड में एक नदी बह रही है, लिटरली में वो नदी बह रही है लेकिन वहां पे पेड़ पौधे नहीं है। तो इसका अगर सीधा साधा रास्ता मैं बताऊं तो हमने उसके फर्स्ट ट्रेलर में जो देखा था जहाँ पे कॉम्प्लेक्स के नीचे एक पूरी सीधी लाइन खड़ी रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो जितने भी जीव जंतु है बेसिकली धरती पे पेड़ पौधे हो गए या फिर कोई भी दूसरी चीज होगी उन सभी में से वो जीव निकाल के उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कली के लिए इकट्ठा करती है, सिर्फ पानी को छोड़ के। पानी वो इतना ही यूज में लेती है जितना उनको चाहिए। एंड हमने अभी के टाइम पे साइंस भी ऐसे कहती है कि धीरे धीरे हमारी जो सोइल है, धरती है, वो मर रही है बेसिकली। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पानी तो वहां पे खूब है, बहुत सारा पानी है, अच्छा खासा पानी है, लेकिन वो यूज करने लायक नहीं है। उससे पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी नहीं होती, हमारी धरती पूरी खराब हो चुकी है। एंड भाई इस पूरे ट्रेलर के अंदर हमें अमिताभ बच्चन की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना दिखाया जाता है जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में यूज किया गया है। उसके एक लास्ट में एक शब्द बोला जाता है केसवा, अब आपको धरती पे आना होगा केसवा। अगर आपने शायद केसवा शब्द समझ लिया हो तो आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान का ही नाम केसवा है। मतलब अब अश्वत्थामा खुद बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अब आपको ही धरती पे आना होगा। तो ये सब चीजें भी कल्कि के ट्रेलर में काफी अच्छी तरीके से मैनेज की गई है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी हिडन डिटेल्स है इस ट्रेलर के अंदर जो कि बहुत ही यूनिक है। जहाँ पे फर्स्टली जितने भी लोग हैं वो ज्यादा नहीं बचे हैं। एक सीन के अंदर वो हमें पेड़ दिखाया जाता है जिसके नीचे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन चारों तरफ फिर पत्थर ही पत्थर है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वहां पे जो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं उनकी आबादी बहुत कम है। मतलब वो मोस्टली 100 से 200 के बीच में ही है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स भी दौड़े तो अगर 300 से 400 से ज्यादा लोग उस संभाला के अंदर नहीं रहते हैं। तो हाई चांसेस है कि अभी के टाइम पे जितनी भी प्रजाति है मतलब ह्यूमन से वो बहुत कम बचे हैं, मात्र और मात्र 1000 से 1500 ह्यूमंस ही बचे हैं जिनको जो बेसिकली हमारा कली है वो कैद करके रखता है, अपने तहखाने में कैद करने की कोशिश करता है, अपने आप को भगवान मानने की कोशिश करता है। एक सीन के अंदर हमारे कली अवतार भी दिखाए जाते हैं। एंड उसके साइड में अगर हम गौर करके देखें तो उसमें एक डेड बॉडीज रखी गई है जो कि शायद जिंदा है एंड किसी विशेष तरीके के पानी या फिर केमिकल के अंदर रखी गई है। उसके चारों तरफ आपको ग्रह जैसे दिखाई दिए होंगे, तो वो भी हाई चांसेस है कि वो सिर्फ 3 या 4 ही दिखाई गई है। जिसके बाद में जब हमें कल्कि के बच्चे के रूप में कल्कि जब उनको मिल जाएगा तो वो शायद 7 ग्रह बन जाएंगे, फिर होगा कली का असली आगमन जो कि शायद हमें इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 3 चीजें दिखाई गई है, कॉम्प्लेक्स, संभाला और काशी। जहाँ पे काशी पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे है, वहीं पे कॉम्प्लेक्स अभी भी हरा भरा है जहाँ पे हमारे कली रहते हैं, वहीं पे संभाला जो कि पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। एंड हमें एक सीन के अंदर कली के लोग वहां पे अटैक करते
करते हुए दिखाई देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जितना कुछ भी ये हो रहा है वो संभाला के अंदर ही होगा। मूवी का जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है कनकिल 2898 एडी का 80 to 70% पार्ट संभाला के अंदर ही शूट होगा, क्योंकि हमारी अश्वत्थामा है वो बेसिकली दीपिका पादुकोण को संभाला लेके चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो हमारे प्रभास है वो कल्कि का अवतार होंगे या नहीं होंगे, तो उसका एक आपको सीधा साधा आंसर बता दूं कि वही कल्कि का अवतार होंगे। लेकिन जैसे हमने बाहुबली मूवी के अंदर देखा था, महेंद्र बाहुबली मर चुके हैं एंड उनका बेटा महेंद्र बाहुबली बेसिकली जन्म ले चुका है। तो इस मूवी के अंदर महेंद्र बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन इस मूवी के अंदर हमारे जो अश्वत्थामा है वो अपनी मणि की शक्ति से दीपिका पादुकोण के घर में बल रहे बच्चे की जो अच्छाइयां है, जो मतलब जो चीजें हैं वो बेसिकली प्रभास के अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से प्रभास खुद अच्छा इंसान बन जाएगा एंड उसके अंदर भी खूब पावर्स है, जिसकी वजह से वो भाई अश्वत्थामा जैसे बड़े योद्धा से लड़ रहा है। आप बताओ आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।